नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पेंशन जो रुके हुए हैं वो कब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और किन किन लोगों को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, जैसा कि डीसी साहब का अपडेट आए थे दोस्तों। और 2500 रुपये को लेकर के क्या अपडेट आने वाले उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं थंबनेल की ओर लेकर के चलता हूँ, जिसमें आप देख पाए होंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना। अब दोस्तों दोगुनी पेंशन मिलेगा। किसे दोगुनी पेंशन मिलेगा दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार का क्या आदेश है दोस्तों, ये भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 99,799 नए लाभुकों को पेंशन योजना से नवाजा जाएगा, यानी उन लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आइए अपडेट को देख लेते हैं कि आज के लिए आप लोगों को क्या अपडेट हो जाते हैं। तो झारखंड सरकार की तरफ से नई अपडेट निकल के आ रहे हैं। पेंशन योजना को लेकर के मई महीने के प्रथम सप्ताह से ही पेंशन योजना का लाभ लाभुकों के बीच में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और अहम अपडेट था, जिसमें ये बताया गया है दोस्तों, और जिस चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे कि आप लोगों को पेंशन योजना के जो रुके हुए किस्त थे, रुके हुए किस्त से मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को अप्रैल महीने के पेंशन नहीं मिले हैं, इससे पहले मार्च तक के पेंशन मिल गए हैं। हाँ, कुछ कुछ ज़िले में मार्च महीने तक के भी पेंशन नहीं मिले हुए हैं। उन लोगों को अब जितने दिनों से यानी जितने महीने से रुके हुए हैं वो जोड़ करके मिलेंगे। और जिन लोगों को मार्च महीने तक के पेंशन मिल गए दोस्तों, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने के पेंशन मिलनी है। अप्रैल महीने और मई महीने का, जो कि एक साथ में 1000 रुपये मिलने वाले हैं 2 महीने के किस्त। और हाँ दोस्तों, एक साथ में 2 किस्त मिलने वाले अप्रैल महीने और मई महीने। चूँकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है, इसीलिए अप्रैल महीने में पेंशन के पैसे जारी नहीं किए गए थे, लेकिन मई में दोनों किस्त एक साथ जोड़ करके आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन सभी को यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर नियम व शर्तें की बदलाव की गई है, वो आप लोगों को देखना जरूरी हो जाता है कि जो इस बार पात्रता और शर्त पर बदलाव किए गए दोस्तों वो क्या है। तो आइए पात्रता और शर्तों पर जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो 5 भाग में बांटा गया है। पहला, आयु सीमा। दोस्तों, कितने आयु में मिलेंगे? वृद्धा पेंशन आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा पेंशन 18 से 60 वर्ष, राज्य के अनुसार बदल सकता है। दिव्यांग पेंशन न्यूनतम 40% दिव्यांग है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो इन लोगों को दिव्यांग पेंशन मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर झारखंड में बात किया जाए तो महिलाओं को 50 वर्ष से ही पेंशन मिलने लगते हैं, उसमें भी कैटेगरी बांटा गया है दोस्तों। और पुरुष को भी 50 वर्ष में मिलते हैं, लेकिन उसकी भी अलग कैटेगरी है। 50 वर्ष में ही उन लोगों को पेंशन मिल जाएंगे। विधवा पेंशन जो झारखंड में मिलता है दोस्तों, 18 साल से 60 साल के अंदर अगर है तो उन लोगों को यहाँ पर विधवा पेंशन मिल जाते हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए जो मिनिमम दिव्यांगता है वो 40% से अगर अधिक है तो। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आय सीमा, अगर लाभुक गरीब परिवार से आते हैं तो उन लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर आय सीमा को भी रखा गया है दोस्तों, कि यहाँ पर देख सकते हैं किसे किसे मिलने वाले। परिवार का सालाना आय जो है दोस्तों वो झारखंड सरकार मतलब 1 लाख से अगर कम है दोस्तों, तो फिर इन लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सकते हैं झारखंड में। निवास, जो आवेदन कर रहे हैं जिसको लाभ लेना है दोस्तों, वो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं, तब इन लोगों को लाभ मिलेंगे। चौथा, परिवार की स्थिति, लाभुक के पास कोई अस्थायी आय का स्रोत नहीं होना चाहिए, परिवार में कमाने वाले सदस्य नहीं होने चाहिए, तब इन लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ में उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तब आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों, 5वां, जरूरी दस्तावेज। क्या क्या आप लोगों का दस्तावेज लगने वाले हैं? आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। दिव्यांग या फिर विधवा है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तब आप यहाँ पर पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप इन सारे शर्तों को पूरा करते हैं तो आप लोगों को अगले
माह के प्रथम सप्ताह तक यानी कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलने वाले हैं, जो कि ये महीना समाप्ति के कगार पर हैं और मई महीने आने के शुरुआती में है। उसी समय आप लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा था कि पेंशन दोगुनी की जाएगी, तो किसकी पेंशन दोगुनी की जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले पेपर के कटिंग। अटल पेंशन योजना में दोगुनी धनराशि संभव। दोस्तों अभी तक आप लोगों को जो पेंशन मिलेंगे वो 5,000 रुपये अधिकतम रखा गया था और मिनिमम रखा गया था दोस्तों 1,000 रुपये। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि 5,000 के जगह में 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। किन किन लोगों को मिलेंगे उसकी मैं सारे कुछ डिटेल आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। अटल पेंशन योजना है क्या वो भी मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों नई दिल्ली सरकार अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन की सीमा को दोगुनी करने पर विचार कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत अधिकतम 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बीच यह प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सरकार लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए पेंशन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि नई सीमा 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह तक हो सकते हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य योजना की बढ़ती महंगाई के अनुरूप आकर्षण बढ़ाना है और लोगों को वापस जोड़ना है जिन्होंने बीच में ही निवेश बंद कर दिए हैं। दोस्तों आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मिनिमम पेंशन जो थी 1,000 रुपये पर महीना और अधिकतम जो था दोस्तों वो 5,000 पर महीना। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि जो 5,000 था उसे 8,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक बढ़ाने की बारे में चर्चा कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार का उद्देश्य था कि जो गरीब तबके परिवार से आते हैं उन लोगों का ना पीएफ कटता है और ना ही उन लोगों के पास बुढ़ापे में कोई साधन होता है। इसीलिए यहाँ पर सरकार आप लोगों से मिनिमम कुछ पैसे लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के जब 60 वर्ष हो जाते हैं उस समय आप लोगों के खाते में 5,000 रुपये पेंशन मिलने की बातें थी। लेकिन अब आने वाले समय में महंगाई को देखते हुए 10,000 पेंशन करने की यहाँ पर जो है बातें चल रही है और बहुत जल्द इस पर बातें भी चलने के साथ साथ में काम भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया। क्या चीज़ें था दोस्तों? तो बहुत लोगों ने शुरुआती में अटल पेंशन योजना का लाभ लिया लेकिन बीच में प्रीमियम भरना बंद कर दिए। उन लोगों को लगा कि नहीं 5,000 से कुछ होने वाले नहीं, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई भी तो होंगे। आज से मान लीजिए हम अभी भरना शुरू किए हैं, मेरी जब 60 साल होंगे उस समय क्या 5,000 का वैल्यू लगभग 500 के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि 60 मिनिमम जो है उसे 10,000 किया जाना चाहिए और जो लोग रोक दिए हैं बीच में वो लोग फिर से इस पर काम कर सके। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ लेना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि बीच में लोगों ने बंद कर दिया गया। दोस्तों ये योजना शुरुआत कब हुई थी? तो यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की गारंटी शुदा मासिक पेंशन दी जाती है, जो व्यक्ति का अंशदान पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर यह जो योजना लाया गया था वो 2015 में लाया गया था और ये जो योजना है उसमें आप लोगों को कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाते हैं तो आपने जिस प्रीमियम के लिए 1,000 महीना के लिए भरा होगा तो आपकी 60 साल के बाद 1,000 रुपये मिल जाएंगे, या फिर आपने 5,000 रुपये के लिए प्रीमियम भरा था तो आपकी उम्र जैसे ही 60 वर्ष हो जाएंगे आप लोगों को 5,000 रुपये का प्रीमियम मिलने लगेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसे किसे इसका लाभ मिलेगा? इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। मतलब अगर आपके परिवार में या आप इनकम टैक्स अभी नहीं भर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है तो वे ले सकते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने इस योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का मंजूरी दे दी है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों की बच्चे या फिर अगर आपकी उम्र 18 साल 20 साल या फिर 30-40 साल के बीच में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जैसे आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएंगे वैसे ही आपके खाते में 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सरकार अपने से देगी, उसके लिए आप लोगों को कुछ प्रीमियम भी भरना पड़ता है, जो कि मासिक भरना पड़ता है, त्रिमासिक भरना पड़ता है, 6 मासिक भरना पड़ता है या फिर साल भर में आप लोग को भरना पड़ता है। कितना भरना पड़ता है दोस्तों आइए मैं बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले गाँव गाँव तक पहुँच रहे हैं नामांकन। गाँव गाँव
पहुंचकर नामांकन भी बढ़ाएंगे। इस योजना का गांव-गांव तक पहुंचने और इससे अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सरकार अब पेंशन सखियों और बैंक प्रतिनिधियों को भी मदद लेंगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो योजना है वो गांव-गांव तक पहुंचाए जाएंगे। उसके लिए पेंशन सखी जो है उसकी मदद लेंगे और बैंक प्रतिनिधि भी इसकी मदद लेंगे, ताकि जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा उनको जागरूक करेंगे और उन लोगों को यहाँ पर लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 42 रुपया महीना भरना पड़ेगा। क्वार्टरली भरेंगे तो आपको 125 रुपया, अगर हाफ ईयरली भरेंगे तो 248 रुपया 1000 लेने के लिए। और जिन्हें 2000 चाहिए उन्हें 84 रुपया महीना भरना पड़ेगा, और जिनको 3000 चाहिए उनको 126 रुपया भरना पड़ेगा, और जिनको 4000 रुपये पेंशन चाहिए पर मंथ उनको 168 रुपया महीना भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो मिनिमम है दोस्तों 5000 रुपये की राशि, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो आप लोगों को 210 रुपया महीना भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप कहाँ तक कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 39 वर्ष है तो 39 वर्ष की उम्र में भी आप ले सकते हैं। उस समय आप लोगों को अगर 1000 रुपये का महीना चाहिए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 264 रुपया भरना होगा। उसी तरह से आप 2000 रुपया लेना चाहेंगे तो उसके लिए पर मंथ 528 रुपया भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप 3000 के लिए लेना चाहते हैं तो 792 रुपया भरना पड़ेगा। और उसी प्रकार से आप अगर 5000 रुपया लेना चाहेंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1318 रुपया पर महीना भरना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को पेंशन यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये गारंटी युक्त पेंशन है दोस्तों, इसमें आप लोगों के पैसे बिल्कुल भी डूबने वाले नहीं। मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखा दिया। अब दोस्तों अटल पेंशन योजना है क्या, किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, तो यहाँ पर आइए मैं आप लोगों को सारे कुछ विस्तार से दिखा देता हूँ। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र जैसे मजदूर, छोटा व्यापारी, घरेलू कामकाज के लोग, बुढ़ापे में नियमित आय का साधन है। दोस्तों यह योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 2015 में हुई थी। इसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि को अगर आप जमा करते हैं तो जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएंगे उसके बाद आप जिस भी तरह का प्रीमियम भरे होंगे उस आधार पर आप लोगों को मिलेंगे। वो 5 तरह से मिलेंगे दोस्तों, 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000। जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया कि उस चार्ट के अनुसार आप जिस उम्र में जितना पैसे को भरोगे उतना ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। कौन जुड़ सकता है दोस्तों, तो उसके लिए आप देख सकते हैं उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, उसके पास बैंक खाता होना चाहिए, आधार से जुड़ा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी बैंक में जा कर के वहाँ पर आप अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जितनी कम उम्र में आप जुड़ोगे उतना कम पैसा आप लोगों को हर महीना देना होगा। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 18 साल है, दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की है और आप 5000 रुपये की पेंशन चुनते हैं तो कम राशि जमा करनी पड़ेगी। अगर 35 साल में जुड़ते हैं तो ज़्यादा मासिक यहाँ पर भरना होगा। अन्य फायदा, सरकार द्वारा गारंटी पेंशन है मृत्यु के बाद। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है अटल पेंशन योजना में, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मैंने किया है, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिलेंगे। उसके बाद भी अगर मैंने किया, मेरी वाइफ भी के भी डेथ हो जाते हैं तो उस केस में बच्चों को यहाँ पर पूरी रकम जो जमा किए हैं वो यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकार द्वारा गारंटी पेंशन है, मृत्यु के बाद जीवन साथी को पेंशन मिलती है। दोनों के बाद जमा राशि नामित व्यक्ति जो नॉमिनी होते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर पेंशन के पैसे दिए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं, यहाँ पर समय पर हर महीने पैसा जमा करना जरूरी है, देरी होने पर पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्रीमियम हर महीने, जिस तरह के आप प्लान को सिलेक्ट करें हुए कि आपको महीना में भरना है, 3 महीना में भरना है, 6 महीने में भरना है या फिर साल भर में भरना है, तो उस तरीके से यहाँ आप लोग दे सकते हैं। और एक चीज़, अगर यहाँ पर आप महीना महीना का सिलेक्ट किए हो, अगर महीना में नहीं भरते हो पेनल्टी लग सकते हैं दोस्तों, और जब आपके खाते में पैसे रहेंगे तो वहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना। झारखंड सरकार को हिमाचल सरकार से कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। क्या सीखना चाहिए दोस्तों,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99,799 नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। आपने भी देखा होगा कि झारखंड में भी कैंप लगाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें फॉर्म तो सभी ने भरा, लेकिन नए लाभुकों को यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाया है और उन लोगों को पेंशन योजना के पैसे नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पर अगर हिमाचल में देखोगे दोस्तों, तो हिमाचल में वर्तमान में 1500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है, चाहे वह वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो। और अगर दिव्यांग हैं और दिव्यांगता में 100% दिव्यांग है तो दोस्तों वहाँ पर 3000 रुपये की पेंशन हर महीने दिए जाते हैं, जिसकी संख्या वहाँ पर 7000 लोग हैं। दोस्तों अगर सरकार की नीयत सही होती है तो योजना भी सही मिलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिस तरह से आप लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभ मिलते हैं, हिमाचल में भी इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का लाभ मिल रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पर ये अपडेट आ जाते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की प्रक्रिया को सरल कर सुखू सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों को राह आसान की है। वहीं पेंशन के समयबद्ध विवरण के लिए नियमों में बड़ा संशोधन कर लाभार्थियों को एक बड़ी राहत भी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाओं के साथ साथ 40 से 69% दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आय सीमा की स्वीकृति और अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोसेस था, अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस था, जिसे अब घटा करके बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि झारखंड में भी जिस तरह से यहाँ पेंशन का प्रोसेस आसान कर दिया है, उसी प्रकार से झारखंड में भी पेंशन का प्रोसेस पूरी तरह से आसान किए जाने चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।